नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग जवानों, रिटायरीज, विडोज या उनके परिवारों से संबंधित है। बात करते हैं वेलफेयर स्कीम्स जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को या रिटायरीज को कौन कौन सी मिलती है। इसके बारे में पिछले हफ्ते में हमारे माननीय श्री नीरज शेखर जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने सवाल किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि कौन कौन से मेजर्स अब अडॉप्ट किए जा रहे हैं, कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को दी जा रही हैं। इसके जवाब में हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी ने 22 जुलाई 2026 को राज्यसभा में लिखित रूप में उसका जवाब दिया। और वो जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम जो है तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को, रिटायरीज को या विडोज को दी जा रही है। तो वो जो रिप्लाई है, हो सकता आप तक वो ना पहुंचा हो, आपको उसके बारे में ना पता हो। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स है जो माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को दी जा रही है। उन्होंने 20 किस्म की वेलफेयर स्कीम्स के बारे में लिखित रूप में राज्यसभा में बताया है कि ये वाली स्कीमें जो है ये सीएपीएफ को मिल रही है। तो दोस्तों वो स्कीम हम बताएंगे आपको और उसके साथ हम अपनी जो सजेशन है वो भी साथ रखेंगे। सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि आयुष्मान जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सीएपीएफ के सभी जवानों को मिल रही है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि आपको मिल रही है, क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसका नुकसान है, ये आपको ही पता होगा, क्योंकि हम लोग तो रिटायरीज हैं, हमारे को ये आयुष्मान तो लागू नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है सीएपीएफ के जवानों को जो ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है 25 लाख मिलता है, और जो दुश्मन के साथ मुकाबला करते मारे जाते हैं उनको 30 लाख रुपए मिलता है। तो ये बिल्कुल सही, 30 नहीं 35 लाख रुपए मिलता है। तो जो सही बात है ये मिल रहा है, पर इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो सीएपीएफ का जवान देश की सुरक्षा करता, देश की रक्षा करता शहीद हो जाता है, उसको एक 35 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, जबकि कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। अगर हमारे स्पोर्ट्समैन है उनको हम करोड़ों रुपया दे देते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट जो है अरबों रुपया खर्चा कर देती है अलग अलग फंक्शनों के ऊपर, तो एक देश की सेवा करता सीएपीएफ का जवान जब शहीद हो जाता है उसको सिर्फ 35 लाख रुपए, ये बहुत कम है। ये कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं हिंदुस्तान की जिन्होंने जो भी सीएपीएफ का शहीद हो, चाहे आर्मी का शहीद हो, उसको 1 करोड़ रुपया देती है। पंजाब गवर्नमेंट भी 1 करोड़ रुपया दे रही है। तो ये पैसे में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम जो है सीएपीएफ के जवानों को लागू है। तो दोस्तों ये जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज है सीएपीएफ को, जिसको कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज बोलते हैं, ये बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ होता है। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं सीएपीएफ के, उनका एक एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ। किसी का 1 साल का है, किसी का 2 साल का है। तो वो उस एग्रीमेंट के अंदर अगर किसी जवान की डेथ हो जाती है तो वो उसके जो उसकी परसेंटेज के मुताबिक जितना पैसा है वो बैंक देता है या इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो देती है। तो हो सकता है कई किसी बैंक के साथ जो है उस सीएपीएफ के डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट ना हुआ हो, तो उस रिटायरीज को या उस परिवार को वो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये तो बैंक से ऑलरेडी जो है एग्रीमेंट किया होता है सीएपीएफ के डायरेक्टर जनरल साहबान। उसके बाद बताया कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो लागू है सीएपीएफ के जवानों को। सही बात है, लड़की को जो है 2500 रुपये मिलता है और जो लड़का है उसको 3000 रुपये मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत पुराना रेट है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये लिमिटेड सा 2500 रुपया है, जो 3000 रुपया है, ये बहुत कम है। इसमें उनकी फीस भी जाएगी, उनकी बुक्स आएंगी, उनकी यूनिफॉर्म से बच्चों की आएगी, तो इसको पैसे को भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि कंट्रीब्यूटरी वेलफेयर फंड जो होता है, ये भी वेलफेयर स्कीम है सीएपीएफ के जवानों को मिलती है। तो दोस्तों ये कंट्रीब्यूटरी वेलफेयर फंड जो है, इसका नाम ही कंट्रीब्यूटरी है। मतलब जो सीएपीएफ के सर्विंग जवान है ना, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें।
हर महीने आपकी तनख्वाह से पैसा कटता है रैंक वाइज, सिपाही का अलग कटता है, ऊपर से रैंक वाइज अलग अलग पैसा कटता है। वो सारा पैसा हर डिपार्टमेंट का जब कटता है तो इकट्ठा जो है वो उस डिपार्टमेंट में जमा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बीएसएफ के जवानों का पैसा कटता है तो वो फोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली में जमा हो जाता है, और उसी पैसे को जो है बीएसएफ के जो विडोज है, जो उनके परिवार हैं, जो शहीद हुए होते हैं, जहाँ डेथ हुई होती है ड्यूटी के दौरान, उनको उसी फंड से दिया जाता है। ये कोई एमएचए से अलग से फंड नहीं आता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो कोटा है, एमबीबीएस सीट का कोटा है, वो 26 सीटें जो है वो सीएपीएफ के सभी जवानों, रिटायरी जवानों को, बच्चों के लिए होती है। सही बात है, पर हम ये यहाँ बताना चाहते हैं कि आज की डेट में सीएपीएफ की जो सर्विंग का स्ट्रेंथ है वो कोई 12 लाख का है, और रिटायरीज भी 12 लाख होंगे। तो इतने लाखों के हिसाब से सीएपीएफ के सर्विंग और रिटायरी जवान है, परिवार है, उनके लिए 26 सीटें बहुत कम है, और ये सीटें जो है ये बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज करके इन सीटों का कोटा बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ई आवास पोर्टल योजना है। दोस्तों, ई आवास पोर्टल योजना जो है ये आपको पता होगा सीएपीएफ में लागू है। आपको इसका क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने ने इसका बेनिफिट लिया है, ये इसके बारे में तो आपको ही पता होगा। नेक्स्ट है वेलफेयर रिहेबिलिटेशन बोर्ड। ये जो वार्ब जिसको बोलते हैं, उनका कहना है माननीय गृह मंत्री जी का कि वार्ब एक बोर्ड है, एक ऑफिस है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो दिल्ली में स्थित ऑफिस है उनका। वो सीपीएफ को वेलफेयर स्कीम जी रिहेबिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, उनके ग्रीवेंसेस सुनता है, सबकी रिटायरीज की, विडोज की। पर यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि जो वार्ब का दफ्तर दिल्ली में है, वहाँ रिटायरीज हिंदुस्तान के कोने कोने से आके वहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ जाके अपनी दुख तकलीफ ग्रीवांस नहीं भेज सकते। तो वैसे भी वार्ब जो है इतना, जो उसके काम जो है इतना सही नहीं है जो होना चाहिए। हमने भी एक आरटीआई डाल के वार्ब से पूछा था कि आप बताइए पिछले 5 साल में कितनी कंप्लेंट्स आई है आपके पास, कितनी आपने सॉर्ट आउट की, कितने आगे आपने फॉरवर्ड की, बहुत किस्म की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। और उस इन्फॉर्मेशन को देखने से लगता है कि वार्ब का जो काम है वो बिल्कुल सही नहीं है। कोई 5 कंप्लेंट पेंडिंग है, कहाँ 10 पेंडिंग बता रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कंप्लेंट, इससे ज़्यादा ग्रीवेंस, इससे ज़्यादा कॉरस्पॉन्डेंस तो हमारी एसोसिएशन है पंजाब में, उसके पास आ जाती है और हम बहुत सॉर्ट आउट करते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में पैरामिलिट्री फोर्स का वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, ताकि जो रिटायरीज है, परिवार है, वो वहाँ जाके अपना दुख तकलीफ जो है वो बता सके। उसके बाद उन्होंने बताया सीएपीएफ पुनरावास स्कीम। तो ये पुनरावास स्कीम के बारे में उन्होंने बताया कि प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसी होती है, रीएम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पर हमारे को लगता है कि इसका कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ होगा। कितने को रीएम्प्लॉयमेंट मिली होगी ये तो आप ही बता सकते हैं कि कितने को इसका जो बेनिफिट मिला हुआ। उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि मेडिकल फैसिलिटी जो है सीएपीएफ के सर्विंग और रिटायरीज को दी जाती है, उनको सीजीएचएस की फैसिलिटी दी जाती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि सीजीएचएस की फैसिलिटी जरूर दी जाती है, पर सीजीएचएस का जब कार्ड बनता है उसके लिए पैसा जमा कराना पड़ता है, रमसम अमाउंट जमा कराना पड़ता है। कम से कम 30,000 कांस्टेबल का है, उसके ऊपर 54,000 है, फिर 78,000 है, और उसके बाद 1,20,000 है। तो एक टाइम पर इसको जमा कराना पड़ता है, और उसका जो मेडिकल अलाउंस होता है वो भी डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। 12,000 का उस रिटायरी को वो भी नुकसान होता है। और सीजीएचएस का जो बेनिफिट है वो प्रैक्टिकली है, वो नहीं मिल रहा है। रीजन ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सीजीएचएस की डिस्पेंसरी नहीं है। हर स्टेट में 2 या 3 डिस्पेंसरीज है। डिस्ट्रिक्ट बहुत हैं, लंबा रास्ता बहुत है। जो रिटायरीज हैं 80 साल से ऊपर हैं या 60-65 साल से ऊपर हैं, उनको आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। अगर वो आते हैं तो तब तक 2 बज जाते हैं, क्योंकि सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का जो टाइमिंग है वो 2 से लेके 7:30 से लेकर 2 बजे तक है। तो 2 बजे बंद हो जाता है, वो फिर वापस वो खाली हाथ परत जाते हैं। और कई जगह भी इतनी प्रॉब्लम आती है कि जो मेडिसिन है वो पूरी नहीं मिलती है, आधी मेडिसिन मिलती है, आधी मेडिसिन बोलती है जी बाद में लेके जाओ। अभी पेशेंट क्या करेगा? जो पहली मिली है 50% मेडिसिन उसको खाएगा, जब जो और आनी उसकी वेट करेगा, तब तक तो सीरियस हो जाएगा। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में स्टाफ की बहुत कमी है, मेडिकल ऑफिसर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। जो सीजीएचएस में जो पीएन है, जो रनर लगा रखे हैं, जो वो कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं।
तो ये बड़ी दिक्कत है, लंबी लंबी लाइनें लगती है, बहुत प्रॉब्लम आती है सीजीएचएस के बेनिफिशरीज को। जो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर है, बिल्डिंग्स का बहुत बुरा हाल है, दवाइयाँ ऐसे खुले में पड़ी है, लॉबी में ऐसी पड़ी है बाहर, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, और रिटायरीज के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, पानी का बंदोबस्त नहीं है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सीजीएचएस का बेनिफिट तभी है अगर ये सारी दुख तकलीफें जो सीएपीएफ के रिटायरीज को या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी लागू है, तो ये उनको दूर किया जाए, तब ये सीजीएचएस कार्ड का बेनिफिट है। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि सीपीसी कैंटीन का बेनिफिट है, जिसको सीपीसी को भी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार बोलते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसमें 50% जीएसटी माफ है सीएपीएफ के जवानों को। तो दोस्तों फिलहाल 50% तो माफ है, पर ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये तो एक बजट मिलता है एमएचए की तरफ से, ये तो कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो इसको बंद कर देगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो सीजी इसका 50% जो जीएसटी है ये परमानेंट एग्जेम्प्ट होना चाहिए जैसे आर्मी में, तब तो हमारे को इस कंट्री का बेनिफिट है। और वैसे भी ये आप लोगों को डी मार्ट में जाओ या ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में जाओ तो आपको बहुत चीप रेट में सस्ते रेट में सामान मिलता है, बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। और एवरेज ऐसे निकाली गई है कि जो सीएपीएफ के रिटायरीज हैं वो बहुत कम लोग जाते हैं एक कैंटीन में सामान लेने के लिए, वो सिर्फ लिक्विड लेने के लिए जाते हैं, और बाकी लोग तो मार्ट से सामान लेते हैं, बाहर से लेते हैं। और अभी एक और जो बताया गया है कि स्मार्ट कार्ड बनेंगे, स्मार्ट कार्ड बनने में भी दिक्कत आ रही है रिटायरीज को। बहुत एज्ड जो विडोज है या एज्ड रिटायरीज है उनको बताया जाता है जी आप स्मार्ट कार्ड जो बनाना है आप बाहर से बनाइए, कैफ़े की दुकान से बना के लाइए। तो ये कैफ़े की दुकान से क्यों जाएंगे बनाने के लिए, वो तो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को डिप्यूट किया जाए, किसी जवानों को, तो वो हेल्प करें रिटायरीज की, वो बना के दें। अभी बाहर कहाँ धक्के खाते फिरेंगे सीएपीएफ के रिटायरीज या विडोज जो है कि वो अपना स्मार्ट कार्ड बनाएंगे, वो स्मार्ट कार्ड जो बना पाते नहीं है तो सामान नहीं ले पाते हैं, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि जो ड्यूटी पर डेथ हो जाती है या सीएपीएफ के जवान जो है दुश्मनों का टाकरा करते डेथ हो जाती है, उनको लेबरलाइज्ड पेंशन ही अवार्ड दिया जाता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन दी जाती है। सही बात है, ये तो सीसीएस पेंशन का रूल है, तो डीओपीटी की रिस्ट्रिक्शन है ऑलरेडी है, ये तो मिलता ही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि भारत के वीर जो स्कीम शुरू की हुई है, तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आर्मी में झंडा दिवस होता है, उसका कलेक्शन होता है, पब्लिक पैसा देती है उसका, वो पैसा जब आर्मी में इकट्ठा होता है तो आर्मी के वो विडोज को तो वो पैसा जो है दिया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैग डे, झंडा दिवस। तो ये हम लोगों ने भी बहुत बार अपने मेमोरेंडम्स मीटिंग्स में ये पॉइंट को खाया था कि जैसे आर्मी में फ्लैग डे होता है, झंडा दिवस मनाया जाता है, उसमें सीएपीएफ में होना चाहिए। तब जाके ये भारत के वीर जो है स्कीम शुरू की है एमएचए ने, बहुत अच्छी बात है। पर इसके अंदर भी वही सेम है कि पब्लिक पैसा देती है, इसमें कोई एमएचए से फंड नहीं आता है, ये पब्लिक पैसा देती है, पब्लिक का पैसा है। और सीएपीएफ के विडोज को या जो भी उनके परिवार है जो रूल के मुताबिक उनको दिया जाता है, ये कोई एक्स्ट्रा एमएचए से कोई हेल्प नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो मिलेगा ही, जो सीएपीएफ का जवान शहीद होगा तो उसको ऑपरेशनल सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, को प्रूफ के लिए हाँ इनका पति इनका नंबर सो इस डेट को इस केस में इस ऑपरेशन में ये शहीद हो डेथ हो गई, जिसकी मतलब एक्सपायर हो गया था, डाइड था, तो वो सर्टिफिकेट वो डीजी जो होता है कंसर्न डिपार्टमेंट में वो साइन करता है। तो इसका तो स्टेट लेवल में कहीं कोई बेनिफिट मिल सकता है, तो ये तो मिलता ही है, मिलना भी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम जो है वो सीएपीएफ में लागू है। तो दोस्तों ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम जो है ना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मुलाजिमों को लागू है, ये भी सीसीएस रूल है। इसमें 5% कोटा होता है, जो भी पोस्टें होती है सी ग्रुप की उसके अंदर 5% कोटा जो है वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए रखा जाता है। तो ये भी डीओपीटी की रिस्ट्रिक्शन है, और इसके लिए भी हमने कॉरस्पॉन्डेंस बहुत की है कि इस कोटे को बढ़ा के 20% किया जाए। अभी एयर्स पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन गई थी, सजेशन मांगे थे हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी हमने भेजे हैं, हमने उसमें भी ये पॉइंट रखा है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को जो कोटा है वो 5% से बढ़ा के 20% किया जाए। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि सीएपीएफ में हॉनररी रैंक दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हॉनररी रैंक आज नहीं है, ये कई सालों से दिया जा रहा है।
इसमें कंडीशन होती है, मान लो एक सब इंस्पेक्टर सुपर एनुएशन आने वाला है, अगर वो इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, मतलब वो सारी शर्तें पास करता है, तो प्रमोशन उसका नहीं होता है, तो उसको हॉनररी रैंक दिया जाता है। हॉनररी रैंक का मतलब है सिर्फ उसको 3 स्टार कंधे में लगा देगा, बाकी फाइनेंशियल बेनिफिट कोई नहीं होगा उसका। तो इसमें तो कोई बेनिफिट ना तो हुआ है ना उसको, जब फाइनेंशियल बेनिफिट ही नहीं है तो अकेला स्टार लगाने से तो कोई बात नहीं बढ़ेगी, तब भी उसके नाम के सामने इंस्पेक्टर हॉनररी लिखा जाएगा। अगर कोई इंस्पेक्टर है वो एसी बनने के लिए एलिजिबल है, वो नहीं बन पाया, शर्तें पास करता है, तो उसको असिस्टेंट कमांडेंट हॉनररी लिखा जाएगा, फाइनेंशियल बेनिफिट कोई नहीं होगा। हाँ, हॉनररी रैंक में बेनिफिट तब होता अगर उसकी कंडीशनें माफ की जाती। कंडीशन तो हमने पूरी लगा रखी है कि पोस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, मेडिकल कैटेगरी शेप होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी विजिलेंस केस नहीं होना चाहिए। तो वो उसमें से जब वो क्लियर ही नहीं करता तो उसको हॉनररी मिलता नहीं। या तो ये शर्तें जो है ये सारी एग्जेम्प्ट की जाए, तब इसका है कि चलो वो उसको एक रैंक अप जो है स्टार लगाने, वर्दी पहली, उसके कार्ड के ऊपर इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमांडेंट ऑनरी लिखा गया, तो कुछ बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि एयर कोरियर की सर्विस जो है वो सीएपीएफ के सर्विंग जवानों को लागू है। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा वेलफेयर है, जो कि श्रीनगर से जम्मू, जम्मू टू दिल्ली, अगरतला से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, ऐसे गुवाहाटी, सिलचर, मिजोरम, अगर और साइडों में जहाँ जहाँ भी एयर कोरियर है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा जो वेलफेयर है, हम इसकी सराहना करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि एडिशनल एचआरए मिलता है सीएपीएफ को जवानों को। तो ये भी दोस्तों डीओपीटी इंस्ट्रक्शन है, ये जो एचआरए है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई का सीसीएस रूल के मुताबिक ही मिलता है। और लास्ट में उन्होंने 20 नंबर जो पॉइंट था, बस सर्विस सीएपीएफ के जवानों के बच्चों को मिलती है। ठीक है, अच्छी बात है, जो बस सर्विस मिल रही है बच्चों को, अगर पैसा नहीं लिया जाता उनसे तो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये वेलफेयर के पॉइंट थे जो माननीय गृह मंत्री जी ने बताए। इसका मतलब है कि आज की डेट में यही वेलफेयर स्कीम जो है सीएपीएफ के जवानों को या रिटायरीज को या उनके परिवारों को लागू है। तो हो सकता है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो, आप लोगों को ना पता हो कि ये बात राज्यसभा में उठी थी, राज्यसभा में ये जवाब दिया गया है। तो हमने सोचा कि आज की वीडियो में आपको ये बता दिया जाए कि ऐसे ही एक क्वेश्चन उठा था, उस क्वेश्चन का माननीय गृह मंत्री जी ने ये रिप्लाई दिया है। तो रिप्लाई के जो पॉइंट थे वो हमने आपको बताए हैं, ताकि आपकी अवेयरनेस के लिए आपको पता चले कि आपके कौन कौन से बेनिफिट है जो आपको लागू है, कौन से मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर तो आप ही कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो है, इसे जो बताए मैंने वेलफेयर स्कीम, क्या ये आपको मिल रही है, क्या ये सही है, क्या ये इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, क्या इसमें नहीं मिल रही है। तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में अगर लिखेंगे तो हमारे पास कमेंट्स आएंगे, तो हम उसको कंसोलिडेट करके माननीय गृह राज्य मंत्री जी के पास जरूर भेजेंगे, क्योंकि सीएपीएफ के सर्विंग रिटायरीज या विडोज के परिवारों का वेलफेयर को देखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का फर्ज है, माननीय गृह मंत्री जी का फर्ज है, माननीय गृह राज्य मंत्री जी का फर्ज है। तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइए। और आज की जो वीडियो है इसको जो है आप लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, पूरे सीएपीएफ के सर्विंग रिटायरीज और जो विडोज हैं या उनके परिवार हैं उन तक, सभी तक इसको शेयर करके पहुंचाएं और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि उनको पता चले कि उनके बारे में जो गवर्नमेंट के पास क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स है, क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है कई बार आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो वहां तक ना पहुंचती हो। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे हमारे पास आएगी, तो हम आपकी जो है प्रॉब्लम जो है, वो आपकी सजेशन जो है वो माननीय गृह मंत्री जी तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय